हम जानते हैं कि मथुरा नरेश की थोड़ी सी सेना को हराने के लिए हमें अपनी इतनी विशाल सेना को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते, बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या। इसलिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिन मथुरा वासियों ने हमारे जवाई महाराज कंस की हत्या हो जाने पर उसके हत्यारे की जय जयकार के नारे लगाए थे, उनमें से कोई भी इस धरती पर जीवित न रहे। मथुरा की गलियों में बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी जीवित न दिखाई दे। हम इस धरती को यादों से विहीन कर देना चाहते हैं ताकि समस्त यदुवंशियों का नाम इतिहास के पन्नों से मिट जाए। मैं कंस को तो वापस नहीं ला सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसके हत्यारे को वहीं भेज दूंगा जहां कंस गया है। उसका हत्यारा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। सेनापति, हमारी समस्त सेनाओं को एक भीषण युद्ध की तैयारी का आदेश दिया जाए। राजधानी के बाहर जहां जहां भी सेना की टुकड़ियां हैं, उन सबको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर 15 दिन के अंदर राजधानी में उपस्थित होने को कहा जाए। जिस दिन पूरी सेना उपस्थित हो जाएगी, उसी दिन हम मथुरा की ओर कूच करेंगे। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है, उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा।